आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का चैप्टर 6। देखिए चैप्टर 6 का भाग 2 तक हम लोग पढ़ लिए थे। ये आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 3। तो देखिए भाग 2 तक हम लोग क्या पढ़े थे, महाजनपद के बारे में पढ़े थे। सब महाजनपद को अच्छा से देख लिए, समझ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में, लोग कैसे रहते थे और क्या होता था और कौन कौन से धर्म आए, क्या हुआ, इसके बारे में पूरा विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। इसको अंत तक देखते रहिए। देखिए चैप्टर 5 तक आप अगर नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में पहले से वीडियो बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। इसको पूरा विस्तार से पढ़ाया गया। देखिए अब हम लोग बात करेंगे ये द्वितीय नगर क्रांति। द्वितीय मतलब दूसरा नगर क्रांति। देखिए पहला नगर क्रांति कब हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता के समय। नगर क्रांति का मतलब नगर बनना। सिंधु घाटी के समय पहला नगर बनना प्रारंभ हुआ था। कितने बड़े बड़े नगर बने थे, ये बड़े बड़े भवन बने थे, ये सब बना था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद बड़े बड़े नगर देखने को नहीं मिले। क्योंकि उसके बाद जो ग्रामीण सभ्यता उत्पन्न हो गई। उसके बाद कौन सी सभ्यता उत्पन्न हुई? ग्रामीण सभ्यता। उसके बाद महाजनपद जैसे ही शुरू हुआ, इसमें बड़े बड़े राजा उत्पन्न हुए। तो राजा जब उत्पन्न हुए तो राजा कहाँ रहेंगे? गांव में रहेंगे? नहीं रहेंगे। वो कहाँ रहेंगे? महलों में रहेंगे। महल में रहेंगे, बड़े बड़े भवन होंगे, उनके पास सैनिक होंगे, राजधानी होगी, राज्य होगा। ये सब जब इतनी बड़े बड़ी चीज होगी तो बड़े बड़े भवन बनना जरूरी हो गया। जरूरी है, बड़ा बड़ा बाजार भी लगेगा, जनसंख्या बढ़ेगा। देखिए राजा कब बनेंगे? अब मान लीजिए थोड़ा सा जनसंख्या में बड़ा राजा बन जाएंगे? नहीं, बड़ा राजा बनने के लिए जनसंख्या भी ज्यादा होना चाहिए। तो जनसंख्या भी बढ़ने लगा था, ठीक ठाक सब जनसंख्या हो गया था। तो वही चलिए आइए देखते हैं द्वितीय नगर क्रांति क्या हुआ था। बड़े बड़े बाजार बनने लगे थे। बाजार समझते हैं, लोगों की जरूरतें होगी तो बाजार होगी। सभी लोग वहां पर अपने सामान लेकर आते थे और क्या करते थे? अपने सामान बेचा करते थे। देखिए मुद्रा का भी प्रचलन शुरू हो गया था। लेकिन अधिकतर जो वस्तु की बिक्री होती थी वो कैसे होती थी? वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा। वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा यानी एक वस्तु लेकर दूसरे वस्तु को क्या होता था? देना होता था। तो वो वस्तु विनिमय प्रणाली वो होता था। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली यही तो होता है कि एक वस्तु लेकर दूसरे वस्तु को देना। तो अधिकतर वस्तु विनिमय प्रणाली पर ही चलता था। मुद्राओं का कम प्रयोग था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बड़ी बड़ी इमारतें, राजा, राजधानी, सैनिक, ये सब रहने लगे थे। राजा बन रहे थे, राजधानी। राजधानी के तो मतलब पिछले वीडियो में अगर देखे होंगे तो हम बताएंगे थे, जहां पर राजा, राजा के मंत्री, राजा के सभी परिवार, सब कुछ जो एक जगह पर जहां पर रहते हैं, सुरक्षित जहां पर जगह होता है वो राजधानी कहलाता है। वही राजधानी बनाते हैं। राजा वही राजधानी बनाते हैं जहां पर सुरक्षित हो, सुरक्षा की व्यवस्था ठीक ठाक हो। राजा वहीं पर रहेंगे, राज्य पूरा दूर में फैला रहेगा और राजा वहीं पर रहेंगे। वही क्या होता है? राजधानी होता है। तो ये राजधानी, राजा उत्पन्न होने लगे थे। अब राजा उत्पन्न होंगे तो उनका महल भी बनेगा। महल तो राजा ऐसे नहीं कि गांव में थोड़े रहेंगे। राजा कहाँ रहेंगे? महल में रहेंगे। और महल भी बनने लगे थे। बड़े बड़ी इमारतें भी क्या हुई थी? बनने लगी थी। उसके बाद ये सब हुआ द्वितीय नगर क्रांति में। और बाजार भी बहुत बड़े बड़े लगने लगे थे। व्यापार एक देश से दूसरे देश तो पहले भी होता था, अब फिर से शुरू हो गया। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के समय एक देश से व्यापार दूसरे जगह से होता था, वैसे ही महाजनपद काल में भी, इस काल में भी क्या हुआ? ये सब शुरू हो गया। क्या? व्यापार शुरू हो गया। उसके बाद नवीन धार्मिक क्रांति। देखिए धार्मिक क्रांति यानी अलग अलग धर्म उत्पन्न होने लगे और अपना विचार देने लगे। आम लोगों के लिए अलग अलग जो धर्म हुए वो उत्पन्न होने लगे और लोग अलग अलग धर्म को मानने लगे। और ये जो धर्म है, तो देखिए कौन कौन से धर्म उस समय उत्पन्न हुए। महाजनपद के काल में कौन कौन से धर्म उत्पन्न हुए? पहला देख लेते हैं जैन धर्म। देखिए जैन धर्म के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, तो देखिए ध्यान समझिए जैन धर्म क्या था। देखिए ये सब धर्मों के बारे में भी इसी चैप्टर में पढ़ना है। देखिए हिस्ट्री ऑनर्स हम पूरा विस्तार से पढ़ाएंगे, बस इसको आप समझते रहिए, देखते रहिए। बस जितना कुछ सिलेबस हमको दिया हुआ है कुछ भी नहीं छूटेगा। जैन धर्म, तो जैन धर्म देखिए इसमें क्या होता है? प्रवर्तकों को तीर्थंकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीर्थंकर बोलते हैं। जो प्रवर्तक होते हैं, जो स्थापना जो करते हैं, जो उसमें कुछ बातें कहते हैं, कुछ उपदेश देते हैं, उनको तीर्थंकर कहते हैं। क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं। तो पहले इसके तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के पहले जो स्थापना कौन किए थे? ऋषभदेव। कौन स्थापना किए थे? ऋषभदेव। जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव की। तब ऋषभदेव कौन थे? देखिए ऋषभदेव एक राजा थे। क्या थे? राजा थे। वो अपने राज्य को अपने बेटे को दे दिया, अपना बेटा को दे दिया कि राज्य आप संभालिए। राजा राज्य अपने बेटे को सौंप कर ये जैन धर्म की इन्होंने क्या किया? स्थापना किया और लोगों को उपदेश देने लगे। उसके बाद देखिए इसमें कुल 24 गो तीर्थंकर थे। कितने तीर्थंकर थे? 24 गो। 24 तक। लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो मुख्य थे 3 गो ही थे। पहले जिन्होंने स्थापना की, इनके बारे में पढ़ना तो जरूरी है। फिर उसके बाद ये पार्श्वनाथ और महावीर। तो देखिए पार्श्वनाथ जो थे
ये भी एक राजा के ही लड़के थे। क्या थे? ये भी एक राजा के ही लड़के थे। इन्होंने अपना 5 सिद्धांत दिया। क्या किया? 5 सिद्धांत दिया। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना, और अपरिग्रह का मतलब होता है धन संचय न करना। इसका मतलब होता है चोरी न करना, चोरी न करना। इसका मतलब होता है धन संचय न करना। अब देखिए, धन संचय न करना, इनका ये सिद्धांत था पार्श्वनाथ का। उसके बाद कौन हुए? महावीर हुए। महावीर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। कहीं कहीं आपको 599 में मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये जो ऐतिहासिक रूप से 540 में ही इनका माना जाता है कि 540 में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम इनका सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला। त्रिशला कौन थी? देखिए, पिता भी इनके राजा थे, ध्यान समझिएगा। ये भी राजा के लड़के हुए, ये भी राजा के, और ये भी क्या थे? राजा के। इनके पिता जो थे ये भी राजा ही थे। इनकी माता त्रिशला जो थी वो लिच्छवी के जो राजा थे चेटक, उनकी बहन थी। लिच्छवी के राजा चेटक थे, उनकी बहन इनकी त्रिशला थी, इनकी माता थी। पत्नी यशोदा थी इनकी शादी हुई पत्नी यशोदा थी, लेकिन इन्होंने 30 वर्ष के आयु में गृह त्याग कर दिया, यानी घर को छोड़ दिए। घर को छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल गए। किसकी खोज में निकल गए? ज्ञान की खोज में निकल गए। और 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद, कितने वर्षों की कठोर तपस्या के बाद? 12 वर्ष कठोर तपस्या किए तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसके बाद अपना उपदेश देने लगे, घूम घूम कर क्या देने लगे? उपदेश देने लगे। इनके जो सिद्धांत है, 3 सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण इनके सारे सिद्धांत है, लेकिन ये 3 को देखेंगे। देखिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। यानी सम्यक यानी कि अच्छा से एकदम बढ़िया से ज्ञान होना चाहिए। जो सही ज्ञान क्या होना चाहिए। उसके बाद विश्वास, अच्छा तरह से विश्वास होना चाहिए। और सम्यक आचरण यानी आपका आचरण कैसा, आपका व्यवहार कैसा है, आप क्या करते हैं, समय पर काम करते हैं नहीं करते हैं, यही आचरण है, सम्यक आचरण। तो ये हुआ इनका सिद्धांत। ये हो गया जैन धर्म खत्म। अब बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। देखिए, बौद्ध धर्म जिसके संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध है। इनका जो बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नाम के गांव में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नाम का गांव में हुआ था। इनका पिता का नाम सुधोधन था और माता का नाम महामाया या माया देवी था। अब देखिए, ध्यान समझिए, ये भी क्या थे? एक राजा के लड़के थे। क्या थे? राजा के। देखिए, जो बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं ना, वो बड़े बड़े लोगों के द्वारा ही किया गया है। क्या किया गया? देखिए, ये भी राजा के लड़के थे, ये भी राजा के लड़के थे, ये सब राजा के लड़के ही थे या राजा ही थे। तो समझिए, बड़े बड़े जो परिवर्तन हुए वो किसके द्वारा हुए हैं? बड़े बड़े लोगों के द्वारा। इसीलिए कहा जाता है कि पहले सफल बनिए, उसके बाद लोगों को कुछ बताइए। पहले आप सफल बन जाइए। तो देखिए, सभी लोग सफल बने, सभी लोग पहले ज्ञान की खोज किए, तब ना कुछ उपदेश दिए। ये लोग ज्ञान के राजा के लड़के थे ही। उसके बाद ये क्या किए? ये ज्ञान की खोज किए, उसके बाद इन्होंने क्या किया? उपदेश दिया। तो देखिए, इन्होंने गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में किया था। इन्होंने कितना वर्ष का आयु में किया था? 30 वर्ष का। दोनों एक साथ लिखे ताकि समझ में आ जाए। ये 30 वर्ष, ये कितने वर्ष का आयु में? 29 वर्ष का आयु में। अब देखिए, गृह त्याग करने से पहले इनकी शादी हुई थी। किनकी शादी हुई थी? गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध की शादी हुई थी। इनका एक लड़का भी था। और उसके बाद भी इन्होंने क्या किया था? 29 वर्ष की आयु में गृह यानी घर छोड़ दिया था। अब देखिए, घर छोड़ दिया था तो इन्होंने घर छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल गए थे। क्या, किस चीज की खोज में निकल गए थे? ज्ञान की खोज में निकल गए थे। इनका ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? फल्गु नदी, यानी इसको निरंजन नदी बोलते हैं। निरंजन नदी किनारे वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद से ये क्या किए? ये उपदेश देना शुरू कर दिए। ये क्या किए? उपदेश देना शुरू कर दिया। हमें लगता है कि अच्छा समझ में आ गया होगा। चैप्टर पूरा खत्म हो गया। अब हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे। हमें लगता है कि बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा।